क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार? हमारी आपकी सोच ऐसी है तो हम भूल जाते हैं भैया। चुनाव का माहौल होता है, लोग आंख बंद किए हुए हैं, मस्ती हो रहा है, ठीक है भैया, चुनावी माहौल है, निकल जाएगा। लेकिन जो परेशान हुए एक बार उससे जाकर के मिलिए और पूछिए कि भैया तुमको क्या दिक्कत आया था। मैं आज ये जो बातें कह रहा हूं ये कोई मेरा लिखा हुआ स्पीच नहीं है। आज जो बातें आपसे शेयर करूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं मैं, और जिससे मैं आहत होता हूं। मैं हॉस्पिटल की बात हमने आपसे बताई। कई लोग ऐसे हैं, कहानी बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो डेड बॉडी लाने की स्थिति में नहीं होते हैं दिल्ली से। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मैंने उनको यहां भिजवाया है। इस तरह की स्थिति होती है जिनका कोई सुनने वाला तक नहीं होता है। गांव में शायद पता नहीं कहीं वो पड़े होंगे जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन वही लोग वोट के दिन सबसे पहले आगे लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे। हम आप थोड़ा बाद में जाएंगे, अरे बहुत धूप है भैया, बहुत मंजिल पे वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदान का। आप जैसे लोगों के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। गांव के प्रति जो प्यार, जो स्नेह आपने बोया है, आदरणीय हम सबों के बीच में परम आदरणीय श्री रामायण सिंह जी उपस्थित है। आइए इनके भाव में अपने भाव को पूरे समाज को यह सूचित करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। उसके लिए सबसे पहला कदम है शिक्षा का विकास होना चाहिए और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना चाहिए। जब तक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन नहीं होगा तब तक हमारे समाज का किसी भी तरह के। ये पहली बार महोत्सव आयोजित की जा रही है, छात्र महोत्सव पहली बार आयोजित। जी, पहली बार ये छात्र महोत्सव हो रहा है श्री चंद्रिका सिंह सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन के माध्यम से। तो ये कल्चरल फाउंडेशन जो है, सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन, इसका उद्देश्य है ये धरातल काम करना शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, और अवेयरनेस यानी जागरूकता के क्षेत्र में कैसे लोगों को जागरूक करें, है ना, इसी के क्षेत्र में काम करना है। तो आगे क्या क्या महोत्सव आगे भी? आगे यह छात्र महोत्सव हर साल होता रहेगा और इस मंच से ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास होता रहेगा। कभी कभी मैंने डॉक्टरों को भी लाया जाएगा यहाँ पर मंच पर, डॉक्टरों के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कभी कभी ये जो मोटिवेशन जो स्पीच देते हैं, मन को बदलने वाले, मन को परिवर्तन करने वाले जो व्याख्यान होता है, ऐसे व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाएगा। ये केवल छात्र में किया जाएगा, अलावा और अलग अलग पंचायतों में भी किया जाएगा? अलग अलग पंचायतों में भी किया जा सकता है, लेकिन छात्र नाम रहेगा छात्र महोत्सव ही। अलग अलग पंचायतों में किया जा सकता है लेकिन नाम रहेगा छात्र महोत्सव ही, क्योंकि यह छात्र महोत्सव, इसका जो फाउंडेशन है, इसके जो नींव है, वह मुख्यालय है, वह छात्र में ही है। ठीक है। ये जो छात्र महोत्सव का कार्यक्रम है, तो उसके लिए हमने वहाँ के जो आयोजक लोग हैं उनको हमने धन्यवाद भी दिया है, आभार प्रकट किया है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपने गांव से जुड़ करके और कोई संस्था खोलने जा रहा है और उसको उसने अपने गांव में छात्र महोत्सव का और एक महोत्सव का रूप दिया है, नाम दिया है, और उस तरीके से वो कर रहे हैं, तो ये पहली घटना है मेरी समझ से। इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि नहीं ठीक है, मेरी शुभकामना है। और वो जो चंद्रिका सिंह सामाजिक शोध संस्थान उनके द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव क्षेत्र के या बिहार में अन्य जगहों में एक सामाजिक संस्था के रूप में, जिसको NGOs भी कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कई विषय दिए हैं जिस पर वो काम करेंगे। तो हमने और माननीय अमरेंद्र बाबू जो विधायक जी हैं वो भी थे, दोनों आदमी हम लोग थे, तो हम लोगों ने उनको चेतावनी भी दी है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो सामाजिक कार्यों के नाम पर कुछ गलत तरीके का भी ये करती हैं, तो उस तरह की बात कभी नहीं हो। और शुभकामना हम लोगों की है कि आपका यह संस्थान जो है दिनों दिन सामाजिक कार्यों में, सेवा में
रख करके और आगे लोगों को बढ़ाने का काम करे, गरीबों को उठाने का काम करे। हाँ बताइए, बोलिए। चातर महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ जितने गरीब जो व्यथित लोग हैं, जो एजुकेशन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, जो बाहर जाते हैं छोटे मोटे नौकरी पार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे इस चातर के साथ साथ पूरे, अभी तो फिलहाल हम लोग की सोच चातर से शुरू कर रहे हैं, पूरे भोजपुर तक ले जाने की बात है, फिर धीरे धीरे इसको पूरे बिहार में हम लोग ले जाएंगे और ये रहेगा चातर महोत्सव के नाम से। इस बार ये पहली बार, ये आज फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ है। पूरे हर साल ये इससे भी बड़े लेवल पे और हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और पूरे एक साल की जर्नी को हम इस प्रोग्राम में हर साल हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है और किन किन लोगों को कितना लाभ मिला है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। फोकस क्या है? मुख्य फोकस इसमें बेसिकली एजुकेशन पे है। हम लोग बेसिकली पहले अभी स्कूल ओपन कर रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, और इसमें जो फी जो है मिनिमम टू मिनिमम, जिसमें एक गरीब से गरीब कुनबा भी इसमें आकर के पढ़ाई कर सकता है। स्कूल खोलने का चातर में है क्या? चातर में स्कूल खोल, उसका नाम चातर महोत्सव के नाम से क्या नामकरण किया जाएगा? श्री चंद्रिका सिंह फाउंडेशन के नाम से हम लोग ये स्कूल खोल रहे हैं। इसकी प्राथमिकता क्या जाएगी बच्चों के लिए? प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 15 से 16 स्कूल हाई स्कूल है जहाँ 10वीं तक पढ़ाई होती है, कहीं कहीं पे 12वीं तक पढ़ाई होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बेसिक सुख सुविधा उनको नहीं मिल पाती, खास करके पढ़ाई के लिए। देखते हैं कि उनके पास न ढंग के बुक्स मिलते हैं, न उनके पास ढंग के कोई अच्छे शिक्षक होते हैं जो कि उनको प्रेरित करके आगे बढ़ा सके, आगे अच्छा उसको गाइड कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने ये भाव आपस में जगाया है कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र से जो करीब 15 से 16 स्कूल से, हाई स्कूल से, वहाँ पे 9वीं और 10वीं के बच्चों को है वो ये है कि ये एजुकेशन के साथ साथ हम लोग की ये प्लानिंग भी है कि कुछ एक साल के अंदर में जो यहाँ पे बच्चे जो रोज़गार को लेकर के परेशान हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे कैंपस प्लेसमेंट वगैरह। कैंपस तो नहीं बोलेंगे, एक रोज़गार मेला टाइप का लगाने का, जो कुछ 6 महीने के अंदर हम लोग इसका प्लान करेंगे, जहाँ पे कम से कम 500 से 1000 बच्चों का हम लोग का प्लानिंग है कि उनको रोज़गार मिल सके। एक हैंडसम अमाउंट पर हैंडसम सैलरी हो, जहाँ पे अपनी जीविकोपार्जन वो अपने अच्छे से कर सकें।